हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जिनका भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, एक पेपर है आपका बाल अवस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। बीआर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं 23 फरवरी से। तो पहला आपका जो एग्जाम होगा इसी का होगा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस वीडियो में आपके सामने 80 प्रश्न मिलने वाले हैं। आपका कितना स्कोर सही रहा है, करेक्ट स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है। ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक, तीसरा ऑप्शन है आपका समूह भावना, चौथा ऑप्शन है अनुकरण प्रवृत्ति। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण प्रवृत्ति, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा ऑप्शन है आपका मानसिक विकास, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा की प्रबलता, तीसरा ऑप्शन है मानसिक योग्यता में वृद्धि, एंड चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, एंड चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल जो होता है किशोरावस्था ही होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन है, किसका कथन है। पहला ऑप्शन है कल्हन का, दूसरा ऑप्शन है कुप्पू स्वामी का, तीसरा ऑप्शन है क्रो एवं क्रो का, चौथा ऑप्शन है स्टैनले हॉल का। बताइए, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रो एवं क्रो। भावी आशा को क्रो एवं क्रो इस तरह से याद कर सकते हैं। एंड छठा प्रश्न है, किस अवस्था को मध्यावस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। किस अवस्था को मध्यावस्था कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को मध्यावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, किस अवस्था को जीवन काल का अनोखा काल कहा जाता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनोखा काल जो कहा जाता है बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, वीडियो में जल्दी जल्दी बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि ना समय आपके पास है ना ही हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, किस अवस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्माणकारी काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक क्रिया अवस्था किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। वैज्ञानिक क्रिया अवस्था कहा जाता है। आपकी राइट आंसर हो जाएगा आ, बाल्यावस्था को।
10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। एंड 11वां प्रश्न है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वता काल माना है, किसने माना है? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वता का काल किसने माना है? पहला ऑप्शन है कुप्पुस्वामी, दूसरा ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, तीसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक, चौथा ऑप्शन है स्टैनले हॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किलपैट्रिक। किलपैट्रिक इज राइट आंसर। 12वां प्रश्न है, किस अवस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था को जिज्ञासा की प्रबलता बाल्यावस्था में पाई जाती है। 12वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। 13वां प्रश्न है, बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? खिलौने की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है, या किशोरावस्था को कहा जाता है, या बाल्यावस्था को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को खिलौने की आयु की अवस्था कहा जाता है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयु को खोजपूर्ण आयु के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन 0 से 2, दूसरा ऑप्शन है 2 से 6, तीसरा ऑप्शन है 6 से 12, चौथा ऑप्शन है 12 से 18। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0 से 2 से 6। ठीक है, 2 से 6 राइट आंसर हो जाएगा। अब है गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस आयु को मध्य बाल्यावस्था कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है? प्रारंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यही प्रश्न है जिसका आपको आंसर देना होगा। ठीक है, गिरोह की अवस्था कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, माता पिता द्वारा किस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है? कहते हैं ना तू ज्यादा उत्पात मचा रही है या मचा रहा है। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है आपका किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर बाल्यावस्था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर बाल्यावस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है। ठीक है, 21वां प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है? पहला ऑप्शन एक समान, दूसरा ऑप्शन विपरीत, तीसरा ऑप्शन एक समान नहीं चलती, एंड चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक समान नहीं चलती। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजीकरण की गति किस काल में सबसे तीव्र होती है? शैशव काल से किशोरावस्था, शैशव काल से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शैशव काल से किशोरावस्था तक आपकी समाजीकरण की गति शैशव काल से किशोरावस्था तक सबसे तीव्र होती है। नेक्स्ट है, समाजीकरण का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? व्यवहार से होता है, पास पड़ोस से होता है, जिज्ञासा से होता है, या मित्र मंडली से होता है? करेक्ट आंसर होगा जिज्ञासा से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा ऑप्शन है युंग, चौथा ऑप्शन है ड्रेवर, पांचवा ऑप्शन है ग्रीन।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्राइवर। ड्राइवर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और उनमें अनुकूलन करना सीखता है। पहला ऑप्शन है ड्राइवर, दूसरा ऑप्शन है युंग, तीसरा ऑप्शन है फिशर, चौथा ऑप्शन है ग्रीन। फिशर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया का कौन सा तत्व नहीं है? वातावरण, जीव रचना, व्यक्ति, समाज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वातावरण। वातावरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया का श्री गणेश सर्वप्रथम कहां से होता है? पहला ऑप्शन है समाज है, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय है, तीसरा ऑप्शन है पास पड़ोस है एंड चौथा ऑप्शन परिवार है। श्री गणेश आपके परिवार से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की विशेषताएं नहीं है? पहला ऑप्शन अधिगम की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन आध्यात्मिकता का विकास, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक हस्तांतरण, चौथा ऑप्शन है अनुकूलनशीलता। राइट आंसर हो जाएगा आपका आध्यात्मिकता का विकास। नेक्स्ट प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया के निम्नलिखित में से स्तंभ नहीं है? पहला ऑप्शन परिवार, दूसरा ऑप्शन सामाजिक संस्थाएं, तीसरा ऑप्शन विद्यालय, चौथा ऑप्शन मंदिर। मंदिर आपका नहीं है। 30वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? पहला ऑप्शन वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन शारीरिक एवं मानसिक विकास, तीसरा ऑप्शन परिवार, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? पहला क्रिया का प्रारंभ करना, दूसरा परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अवलोकन करना, चौथा उपयुक्त प्रतिक्रिया का दिखाना। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है अवलोकन करना। ओके। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का साधन नहीं है? पहला ऑप्शन है टेलीविजन, दूसरा ऑप्शन है एनएसएस, तीसरा ऑप्शन है मित्र या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्त्रियों का समाजीकरण पुरुषों की तुलना में होता है? पहला हीन संकुचित निम्नतर, दूसरा अधिक, तीसरा बराबर, चौथा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हीन संकुचित निम्नतर। अब है फ्राइड ने समाजीकरण के कितने स्तर बताए हैं? 4 बताए हैं, 3 बताए हैं, 7 बताए हैं, 5 बताए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7। 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जॉनसन ने समाजीकरण के कितने स्तर बताए हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है समाजीकरण के 4 स्तर बताए हैं। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। एक आपका मौखिक अवस्था, शैशवावस्था, तादात्म्यकरण अवस्था, किशोरावस्था। किसने बताए 4? जॉनसन ने कितने बताए थे? 4 बताए थे ना। तो ये चारों हैं किसके हैं? जॉनसन के हैं। ठीक है, जॉनसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36वें का डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समाज की लघु इकाई होता है? व्यक्ति, परिवार, स्कूल, सामाजिक संस्था। करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु इकाई जो होता है वो परिवार होता है। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधक तत्व है कौन से हैं? समान शिक्षा की व्यवस्था, पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता, पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता, या समानता का व्यवहार, या लैंगिक भिन्नता। करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक भिन्नता। 39वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समाज का प्रथम नागरिक है? व्यक्ति, छात्र, नेता, कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्र। अब है अनुकरण द्वारा किया जाने वाला अनुकूलन कहा जाता है? समायोजन को,
व्यक्तित्व को, समाजीकरण को, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समाजीकरण को। नेक्स्ट है, समाजीकरण के एक अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका में निम्न में से शामिल नहीं है। पहला, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। दूसरा है आपका सामाजिक मूल्यों का विकास। तीसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास। चौथा है आध्यात्मिकता का विकास। करेक्ट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिकता का विकास। नेक्स्ट है, समाजीकरण की औपचारिक संस्था है, परिवार है, मित्र है, स्कूल है या सामाजिक उत्सव है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? पहला अखबार को, दूसरा मीडिया को, तीसरा व्यक्ति को, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। मीडिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार सूचना व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सूचनाओं का प्रेषण एवं एकीकरण करना है, किसका कथन है? पहला ऑप्शन सुमरी, दूसरा ऑप्शन गोकुल चंद्र पांडे, तीसरा ऑप्शन किलपैट्रिक, चौथा ऑप्शन वुडवर्थ। बताइए 44वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचार सूचना व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सूचनाओं का प्रेषण, ये आपका गोकुल चंद्र पांडे। गोकुल चंद्र पांडे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार सूचना आदर्शों एवं अभिवृत्तियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कला है। पहला ऑप्शन गोकुल चंद्र पांडे, दूसरा ऑप्शन है आपका वंकिंघम, तीसरा ऑप्शन है गिलफोर्ड, चौथा ऑप्शन है सुमरी। बताइए, ये आपका संचार सूचना आदर्शों एवं अभिवृत्तियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कला है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुमरी। सुमरी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, यानी कि संचार सूचना आदर्शों एवं अभिवृत्तियों को, यह आपका सुमरी हो जाएगा। अब प्रश्न है आपका, मीडिया कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। मीडिया आपकी होती है 2 प्रकार की। नेक्स्ट है प्रश्न 47वां, निम्न में से कौन प्रिंट मीडिया के मुख्य साधन नहीं है? प्रमुख साधन नहीं है। समाचार पत्र होता है, पत्रिकाएं भी होती हैं, पुस्तकें भी होती हैं एंड वेबसाइट आपकी नहीं होती हैं। पहला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है? रेडियो है, एफएम है, टेलीविजन है, टेप रिकॉर्डर है। बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो। एंड 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधन नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, टेलीविजन है, रेडियो है, न्यूज चैनल है, पत्रिकाएं हैं। बताइए, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्रिकाएं आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साधन नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक मीडिया का रूप नहीं है? व्हाट्सएप, यूट्यूब, ब्लॉग्स, पुस्तक। सामाजिक मीडिया का रूप नहीं है, 50वें का हो जाएगा आपका पुस्तक। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया नेटिकेट यानी कि नेट शिष्टाचार की मूल बातें हैं? अत्यधिक प्रचार प्रसार न करना, अत्यधिक स्वचालन से बचना, प्रामाणिक और वास्तविक बनना, उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52वां प्रश्न है, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर किसका उप समुच्चय है? पहला ऑप्शन मेलवेयर, दूसरा ऑप्शन फिशिंग, तीसरा ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड हमले। एंड चौथा है DOS हमले। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 52वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेलवेयर। मेलवेयर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका ट्विटर क्या है। ठीक है, ट्विटर क्या है, जैसे ट्विटर कैंपेन आपने सुने होंगे। तो ट्विटर कैंपेन वीडियो कॉल के लिए एक ऐप है, या एक स्वतंत्र वेबसाइट है, या एक मुक्त सोशल नेटवर्क है, या इनमें से कोई नहीं। 53वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक मुक्त सोशल नेटवर्क है। निम्न आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग संचार उपकरण के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रोम है, दूसरा ऑप्शन है जावा है, तीसरा ऑप्शन है ट्विटर है, चौथा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट है। संचार उपकरण के रूप में किया जाता है। 54वें का राइट आंसर बताइए। ट्विटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्विटर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान का प्रारंभ किए हैं। पहला ऑप्शन है आपका स्नैपचैट, दूसरा ऑप्शन है इंस्टाग्राम, तीसरा ऑप्शन है फेसबुक, चौथा ऑप्शन है ट्विटर। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान प्रारंभ किए हैं। आपका इंस्टाग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है 56वां है, नेटिकेट का स्वर्णम नियम है। नेटिकेट का स्वर्णम नियम है, पहला ऑप्शन है इंसान को याद रखना, दूसरा ऑप्शन है नेटिकेट के अन्य सभी नियमों का पालन करना, तीसरा है दोस्त पर कभी क्रोध न करना, चौथा है हर संदेश में एक स्माइली। आपका करेक्ट आंसर होगा इंसान को याद रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेटिकेट का स्वर्णिम नियम है इंसान को याद रखना। नेक्स्ट है, सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सी है। पहला ऑप्शन ट्विटर है, दूसरा ऑप्शन फेसबुक है, तीसरा ऑप्शन इंस्टाग्राम है, चौथा आपका यूट्यूब है। बताइए सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सी है। फेसबुक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है, किशोरों पर सोशल नेटवर्किंग का क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है आपका नींद न आना, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अलगाव, तीसरा ऑप्शन है फेसबुक डिप्रेशन, एंड चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ये आपका उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वें का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब है आपका 59वां प्रश्न है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट किसके कारण होता है। इच्छा पूरी ना होने पर, या खोने के डर से, या सोशल मीडिया से, या डांटने के डर से। 59वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सोशल मीडिया से फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 60वां, साइबर बुलिंग किशोरों में निम्न में से किसका कारण होता है। पहला ऑप्शन है असमायोजन, दूसरा ऑप्शन है संवेगों की अस्थिरता, तीसरा ऑप्शन है अकेलापन, चौथा ऑप्शन है चिड़चिड़ापन। 60वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका अकेलापन, साइबर बुलिंग। ठीक है, 61वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक का भार कितना होता है। पहला ऑप्शन 80 और 95 पाउंड के बीच, दूसरा ऑप्शन है 70 और 85 पाउंड के बीच, तीसरा ऑप्शन है 90 और 100 पाउंड के बीच, चौथा ऑप्शन है 60 और 75 पाउंड के बीच। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। इसका हो जाएगा 80 और 95 पाउंड के बीच, 80 और 95 पाउंड के बीच। 62वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक के मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है। 80% होता है, या आपका 10% होता है, या 90% होता है, या 50% होता है। करेक्ट आंसर बताइए। 62वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 90% होता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का 90% होता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है 63वां, किशोरावस्था में बालक के सिर व मस्तिष्क का भार कितना होता है? किशोरावस्था में बालक के सिर व मस्तिष्क का भार, पहला ऑप्शन है 1200 और 1400 ग्राम के बीच, दूसरा ऑप्शन है 1000 और 1200 ग्राम के बीच, तीसरा ऑप्शन है 800 और 1000 ग्राम के बीच, चौथा ऑप्शन है 1400 और 1600 ग्राम के बीच। आपके 63वें का राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में बालक के सिर व मस्तिष्क का भार होता है 1200 और 1400 ग्राम के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है प्रज्ञादंत किस अवस्था में निकलते हैं? प्रज्ञादंत आपके पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या शैशवावस्था में? करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में आपके प्रज्ञादंत निकलते हैं। 65वां प्रश्न है किशोरावस्था में कल्पना शक्ति बालकों की तुलना में बालिकाओं में होती है, अधिक होती है, कम होती है या बराबर होती है या 60% होती है? तो बालिकाओं में अधिक होती है। 66वां प्रश्न है किस अवस्था में बालकों में वीर पूजा की विशेषता पाई जाती है? पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है आपका उत्तर बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालकों में वीर पूजा की विशेषता पाई जाती है। अब है 67 प्रश्न, किस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मैकडूगल और गिलफोर्ड ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 14। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 बताए हैं मैकडूगल और गिलफोर्ड ने। गेट्स ने अपनी कृति एजुकेशनल साइकोलॉजी में कितने प्रकार के संवेगों की चर्चा की है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 5। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेट्स ने अपनी कृति एजुकेशनल, याद रख लेना, एक एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी कृति है? ये है आपकी गेट्स की, ठीक है, गेट्स की। और कितने बताए इन्होंने संवेग? 5 बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 70वां प्रश्न है आपका, बालक के सामाजिक विकास की जानकारी किसको होना अनिवार्य है? पहला ऑप्शन परिवार को, दूसरा ऑप्शन समाज को, तीसरा माता पिता को, चौथा अध्यापक को। 70वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके माता पिता को सामाजिक विकास की जानकारी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है वॉटसन के अनुसार संवेग के प्रकार होते हैं। वॉटसन के अनुसार संवेग के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो वॉटसन के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं। 71वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 प्रकार के। वॉटसन के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एंड नेक्स्ट प्रश्न है मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञान के प्रत्यक्ष द्वार किसे कहा है? पहला ऑप्शन 5 इंद्रियों को, दूसरा ऑप्शन अनुभवों को, तीसरा ऑप्शन स्कीमा को, चौथा ऑप्शन शिक्षकों को। 72वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 इंद्रियों को। नेक्स्ट है लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं, ठीक है, और यहाँ पर और पारिवारिक संबंधों को, यानी कि 73वें का आपका, यानी कि लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं पारस्परिक प्रतिष्ठा और
पारिवारिक संबंधों को, ठीक है। वहीं लड़के ज्यादा महत्व देते हैं इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा को। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, और वहीं लड़के ज्यादा महत्व देते हैं प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 74वां, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन मध्यावस्था, चौथा ऑप्शन किशोरावस्था। 74वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट है लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में? करेक्ट आंसर बताइए। 75वें का राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से ज्यादा श्रेष्ठ होती हैं। नेक्स्ट है 76वां, किशोरावस्था में हड्डियां अधिक शीघ्रता से विकसित होती हैं। ये हड्डियां हैं केवल कूल्हे की हड्डियां, भुजाओं और टांगों की हड्डियां, केवल चेहरे की हड्डियां, कूल्हे और टांगों की हड्डियां। 76वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका भुजाओं और टांगों की हड्डियां। नेक्स्ट है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की। 77वें का राइट आंसर हो जाएगा इसका समायोजन की, ठीक है। समायोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है यही। एक प्रश्न हमने आपको दिया है, गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। ओके, जो राइट आंसर देगा हम उसका जो कमेंट है उसको पिन कर देंगे। एंड सहकर्मी समूह किशोरों में सामाजिक कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? पहला है दोस्ती के माध्यम से किशोर गैर जिम्मेदारी और बाचाल हो जाते हैं। दूसरा है दोस्ती के माध्यम से किशोर जिम्मेदारी विकसित नहीं करते। तीसरा है दोस्ती के माध्यम से किशोर निस्संदेह और आराम से जीवन जीते हैं। एंड दोस्ती के माध्यम से किशोर रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए इस प्रश्न को, सहकर्मी समूह किशोरों में सामाजिक कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? इसमें दोस्ती के माध्यम से किशोर रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट होगा आपका स्टार्ट 79 प्रश्न से। ओके।